सुप्रभातम। आज मैं विनय शंकर शर्मा 9वीं कक्षा के अंतर्गत कल्प तरु नामक पाठ का अभ्यास कराने जा रहा हूँ। प्रस्तुत पाठ बेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण वर्णन किया गया है। इस कथा में जिमुत वाहन अपने पूर्वजों के समय से ही घर के बगीचे में लगाए गए कल्प वृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को न मांगकर संसार के प्राणियों को दुख दूर करने का वरदान मांगता है, क्योंकि धन तो पानी की लहर के समान चंचल है। केवल परोपकार ही इस संसार का सर्वतोकृष्ट तथा चिरस्थायी तत्व है। अति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमिर नगेंद्र। कह रहा है, पृथ्वी पर सर्वरत्न स्वरूप पर्वतराज हिमालय है। तस्य सानुरूपरी, सानु जोड़ ऊपरी, उसके सानुपरि विभाति कंचनपुर नाम नगरम, उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित हो रहा है, शोभ रहा है। तत्र जिमूत केतु जोड़ इति, जिमूत केतु रीति श्रीमान विद्याधरपति वसति अस्म, वहां जिमूत केतु नाम के श्रीमान विद्याधरपति रहते थे। तस्य गृहोद्याने कुल क्रमागत कल्पतरु स्थित, उनके घर के बगीचे में, गृह जो उद्यान है, घर के बगीचे में कुल मन वंश से प्राप्त कल्पतरु नाम का वृक्ष स्थित था। स राजा जिमुत केतु तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादात् च बोधिसत्वांश संभवम जिमुत्वाहन नाम पुत्रम प्राप्नोत, और उस राजा ने जिमुत केतु ने उस कल्प वृक्ष की पूजा करके उसके कृपा से बोधिसत्व के अंश, बोधिसत्व मतलब गौतम बुद्ध, बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जिमुतवाहन नाम का पुत्र प्राप्त किया। स महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च भवत्, वह महान दानवीर और सब प्राणियों पर दया करने वाला हुआ। तस्य गुणै प्रसन्न स्वसचिवाय जोड़ च सचिवाय च, उसके गुणों से प्रसन्न होकर राजा ने समय से यौवन प्राप्त उसको युवराज के पद पर, युवराज्य अभिषिक्त युवराज के पद पर नियुक्त कर दिया, बैठा दिया। युवराज्य स्थित युवराज के पद पर जिमुतवाहन कदाचित हितैषी भी पितृमंत्री भी उक्त स्थित, वह जिमुतवाहन कभी हित चाहने वाले पिता तथा मंत्रियों के द्वारा कहा गया उक्त युवराज यो अयम सर्व कामद कल्पतरु तौ उद्याने तिष्ठति स तौ सदा पूज्य। कह रहा है कि यह जो सब कामनाओं को पूरा करने वाली कल्पतरु तुम्हारे बगीचे में खड़ा है, वह तुम्हारे द्वारा हमेशा पूज्य है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते शक्रो अपि नास्मान बाधितुम शक्नुयात् इति। कह रहा है कि इसके अनुकूल होने पर देवराज इंद्र भी हम लोगों को बाधित नहीं कर सकते हैं। आकर्ण्य एत जिमुतवाहन अंतर अचिंतयत, अंतः जो अचिंतयत, इसको सुनकर के जिमुतवाहन ने मन में सोचा, अहो बत ईदृशम अमर पादपम, ईदृशम हलंत हो जाएगा, जोड़ अमर पादपम प्राप्यामि पूर्व पुरुषाय, जोड़ अस्माकम पुरुषायरस्माकम तादृशम फलम किमपि नासिदितम, किंतु केवलम कैश्चित देव कृपणय कश्चित जोड़ अपि अर्थो अर्थिता। कह रहा है कि अमर पौधे को प्राप्त कर कि भी हमारे पूर्वज पुरुषों के द्वारा, यहाँ को पुरुषों के द्वारा वैसा कुछ भी फल प्राप्त नहीं किया गया। यहाँ पर
एक यहाँ पर देखो, न आसीद अर्थो तदस्मात् मनोरथम अभीष्टम साध्यामि साध्यामि, तब मैं इससे अपने मनोरथ को सिद्ध करता हूँ, सफल करता हूँ। एवं आलोच्य, ऐसा सोच करके स पितुर अंतिकम आगच्छत, पितु जोड़ अंतिकम जोड़ आगच्छत, पिता के पास आ गया। आगत्य च सुखम आसीनम पितरम एकांति निवेदत, आकर के सुखपूर्वक बैठ करके पिता से एकांत में निवेदन किया। तात मतलब श्रेष्ठ, त्वम तु जानासि, तुम तो जानते ही हो, यद अस्मिन् संसारे अशरीरम इदम सर्वधनम वीचिवत चंचलम, आकर के निवेदन किया कि पिताजी आप तो जानते ही हैं कि संसार रूपी सागर में अपार्थिव यह धन सब लहरों के समान चंचल है। वाची वीव चंचलम, एक परोपकार एवास्मिन संसारे अनस्वर, एक परोपकार ही इस संसार में अनस्वर है। यो युगांत पर्यंतम यश प्रसूत, जो युगों तक यश फैलाता है। तस्मावीर ईदृशम कल्पतरु किमर्थम रक्षते, तो हमारे द्वारा ऐसा कल्प वृक्ष इसलिए रक्षित किया गया, रक्षा किया गया। यह च पूर्व मम मम इति आग्रहे न रक्षिता, जो पूर्वजों द्वारा यह मेरा आग्रह से रक्षित किया गया है। तय इदानीम कुत्र गता, वे सब इस समय कहाँ गए। तेषाम कस्याम, उनका किनका है। अस्वाकिति, अथवा वे कौन हैं। तस्मात् परोपकार फल सिद्धये त्वदाज्ञाया, त्वत् जोड़ आज्ञाया, इमं कल्पपादपम आराध्यामि, इसलिए परोपकार एक फल की सिद्धि के लिए तुम्हारी आज्ञा से इस कल्पतरु की आराधना अर्थात पूजा करता हूँ। अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञात स जिमुतवाहन कल्पतरुम उपगम्य उवाच, उप जोड़ गम जोड़ लेप प्रत्यय हो गया, उसके पास जाकर बोला। देव त्वया अस्मत् पूर्वे साम अभिष्ठा कामा पूरिता तन्मेकम कामं पूर्य, यथा पृथ्वीम अदृद्रा पश्यामि तथा करोतु दैव इति, एवं वादिनी जिमुतवाहने त्यक्तस्त्वया एषो अहम यातो अस्मि इति वाक् तस्मात् तरो उद्भूत। फिर पिता के द्वारा वैसा इस प्रकार से अनुमति प्राप्त कर वह जिमुतवाहन कल्पतरु के पास जाकर बोला, देवो तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वज की अभीष्ट मन इच्छित कामनाओं की पूर्ति हुई, तो मेरी भी एक कामना मन इच्छा को पूरी कर दो। जैसे पृथ्वी को मैं दरिद्रहीन देखता हूँ, पृथ्वी अदरिद्राम पश्यामि, पृथ्वी को मैं दरिद्रहीन देखता हूँ, तथा करोतु देव, वैसा करो देव। इति एवं वादिनी जिमुतवाहन, ऐसा बोलने पर तुम्हारे द्वारा त्यक्त मैं जाता हूँ। इस प्रकार वृक्ष से वाणी उत्पन्न हुआ। क्षणेन च सकल्पतरु दिवं समुपत्य भूमिं तथा वसुनि अवर्षत, यथा न कोऽपि दुर्गतम आसीत्, और क्षण भर में उस कल्प वृक्ष ने स्वर में उछलकर इतना धन बरसाया जिसे कोई भी निर्धन नहीं रहा। ततस्तस्य जिमुतवाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यशः प्रार्थितम्, फिर उस जिमुतवाहन का यश सब प्राणियों के कृपा से सर्वत्र यश प्राप्त हो गया। इति शुभम। अब इन प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषा या लिखत। कंचन पूर्णां नगरं कुत्र विभाति स्म, जिमुत्केतु किं विचार्य जवराज्ये अभिषिक्तवान्, कल्पतरो वैशिष्ट्यम् आकर्ण्यं जिमुतवाहनः किम् अचिन्तयत्, पाठानुसारं संसारे अस्मिन् किं किं नश्वरं किं च अनश्वरं,
जिमुत्वाहनस्य यशः सर्वत्र कथम प्रार्थितम् हो गया। कंचनपुर नाम नगरम हिमालयस्य शिखरस्य उपरि भाति स्म। पाला प्राग्रा जिमुत्वाहनस्य गुणैः प्रसन्न स्वसचिवः च प्रेरितः जिमुत्केतु जिमुत्वाहनं योगराज्ये अभिषिक्तवान्। कल्पतरु वैशिष्ट्यम् आकर्णं जिमुत्वाहन अचिन्त्यत् ईदृशम् अमरपादपं प्राप्यापि अस्माकं पूर्वः पुरुषः तादृशं फलं किमपि न आसादितं, किन्तु केवलं देव कृपणैः कश्चिदपि अर्थितः। पाठानुसारम् अस्मिन् संसारे विचिवत् सर्वं धनं नश्वरम् एक परोपकार एव अनश्वरः। अंग में परोपकार भावनाया सर्वजीवानुकंपया च जिमुत्वाहनस्य यशः सर्वत्र प्रार्थितम्। अब इन वाक्यों को पूरा करें। तस्य सानोपरि तस्य हिमालय पर्वताय आया है, हिमालय पर्वत के लिए किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तम जिमुत्वाहनाय। अयम अयम किसके लिए आया है? तो कल्पतरु के लिए, कल्पतरुवे। त्वम तो जिमुत के तवे या पित्रे के लिए, पिता के लिए तो पित्रे। कस्मई है तो इसलिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब ये पर्यायवाची पद हो गया। पर्वत तो नग, इंद्र शक्र, इच्छितम अभीष्टम, धरित्रीम पृथ्वीम, वाणी वाक, भूपति राजा, धनम वसुनि, समीपम अंतिकम, कल्याणम हितम, वृक्ष कल्पतरु। अब मिलाना है विशेषण विशेष से। तो ये विशेषण हो गया और विशेष। कल्प कुल क्रमागत तो कल्पतरु, दानवीर जिमुत्वाहन, हितैषी भी तो मंत्री भी, विचिव चंचलम तो धनम, अनश्वर तो परोपकार। अब इस तरह से चतुर्थी विभक्ति से भरना है। तो स्वस्ति राजाभ्य, स्वस्ति प्रजाभ्य, स्वस्ति छात्रेभ्य, स्वस्ति सर्वजनेभ्य। याद रखेंगे नम स्वस्ति स्वाहा योगे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है जिसका रहेगा उसमें। अब यहाँ पर उपपद से भरना है। तो किसके संबंध हो गया? तो गृहस्य हो गया, गृहस्य उद्याने। षष्ठी विभक्ति हो गया पितु अंतिकम, मतलब पिता के पास। जिमुत्वाहनस्य यहाँ हो जाएगा अयम कस्य तरु, कस्य संबंधे षष्ठी। प्रश्न निर्माण करना है तरु तो षष्ठी विभक्ति हो गया तो कस्य। कल्प तरवे तो कस्मय चतुर्थी विभक्ति हो गया। धन वष्टाया तो काया, वृष्टाया तो काया। पृथिव्याम तो यह स्थानवाचक हो गया तो पुत्र, जीवानुकंपाया तो काया। अब यहाँ पर भर देंगे विद्याधराणाम पति तो विद्याधरपति। समास हो गया षष्ठी तत्पुरुष समास। गृहस्य उद्याने षष्ठी हो गया गृहोद्याने। संधि समास में संधि का नियम लागू होता है। तो गृहस्य उद्याने तो गृहस्य विभक्ति चिन्हों का लोप कर दिया तो गृह बच गया। अ आउ मिलकर के यो गृहोद हो गया। नगानाम इंद्र नगेंद्र, परेशान उपकार परोपकार, जीवानाम अनुकंपया जीवानुकंपया। अब यहाँ पर देख लेंगे प्रत्यय। तो मतु प्रत्यय का प्रयोग मान अर्थ में किया जाता है। तो शक्ति जोड़ मतुप शक्तिमान, धन जोड़ मतुप तो धनवान, बुद्धि जोड़ मतुप बुद्धिमान, धैर्य जोड़ मतुप धैर्यवान, गुण जोड़ मतुप गुणवान। यहाँ ध्यातव्य मतलब ध्यान देने की जो वस्तु है वो देखेंगे। जिन शब्दों के अंत में इकार या उकार हो तो उसमें मान हो जाता है। देखो शक्ति है यहाँ पर तो इसमें मान लग गया शक्तिमान। यहाँ पर अकार या आकार रहेगा तो धन है तो वान हो जाता है। धैर्य तो वान हो गया, गुण तो वान हो गया, बुद्धि इकार है तो मान हो गया। ऐसे करेंगे तावत शुभ मंगलम इति शुभम।